नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। देश के दो राज्य जिनमें अलग-अलग दलों की सरकार है, इन दो राज्यों में संभावित मुख्यमंत्रियों की तलाश हो रही है और तलाश भी उन्हीं दलों में हो रही है जिनकी सरकार है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अलग-अलग मामलों में ईडी के निशाने पर हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अलग-अलग मामलों में ईडी की जांच के दायरे में। ये राज्य हैं झारखंड और दूसरा है दिल्ली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमीन का एक मामला लंबित है। उस मामले में वे आरोपित हैं और ईडी इस मामले की जांच कर रही है। जांच के सिलसिले में ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है और इस पूछताछ के लिए ईडी उन्हें 7 बार नोटिस दे चुकी है हाजिर होने के लिए, लेकिन हेमंत सोरेन उसका जवाब दे देते हैं या कभी नहीं देते हैं और वो ईडी के सामने नहीं आ रहे। आखिरी नोटिस जो 7वां नोटिस भेजा गया है हेमंत सोरेन को, उसमें कहा गया है कि आप या तो हाजिर हों या हमें बताएं कहां आप मिल सकते हैं, कहां आपसे बात हो सकती है। यानी कि ईडी ने अंतिम एक तरह से संदेश उनको दिया है और ये पूछा है कि अगर आप नहीं आ सकते तो हमें बता दें, हम आकर पूछताछ कर लेंगे, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं गया है। अब इसके बाद की जो स्थिति बनती है वो ये बनती है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अगले कदम ईडी उठा सकती है। अगले क्या कदम उठाएगा? अदालत से कोई आदेश लेगा या उनको हिरासत में लेने की कोई कार्रवाई करेगा? ये तो ईडी के जो न्यायिक पक्ष जानने वाले लोग हैं वो तय करेंगे या ईडी के अधिकारी तय करेंगे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, उसके अंदर एक चर्चा शुरू हो गई है कि हेमंत सोरेन को अगर किसी वजह से अगर ईडी के मामले में अगर हिरासत में लिया गया तो क्या होगा? अगर मुख्यमंत्री बदलने की नौबत आई तो मुख्यमंत्री कौन होगा? इस पर नाम आया है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का। कल्पना सोरेन उच्च शिक्षित हैं और वे राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय तो नहीं है, लेकिन उनके नाम की चर्चा शुरू हुई है और इस नाम की पुष्टि भी हेमंत सोरेन के परिवार ने ही की है। हेमंत सोरेन के की बहन अंजलि सोरेन ने जब उनसे ये पूछा गया कि क्या झारखंड की मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन हो सकती हैं, तो उन्होंने इसमें सकारात्मक उत्तर दिया और उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा हो सकता है अगर आवश्यकता पड़ी तो। यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में वैकल्पिक मुख्यमंत्री के नाम की तलाश हो रही है और ये ईडी की कार्रवाई के कारण हो रही है। ऐसा ही दूसरा राज्य है दिल्ली। दिल्ली में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी जांच कर रही है, सीबीआई भी जांच कर रही है। ईडी अरविंद केजरीवाल को 4 नोटिस दे चुकी है। वे हर बार नोटिस का जवाब दे देते हैं और नोटिस को इल्लीगल बता देते हैं, लेकिन वे ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। यही संकट जो झारखंड में है, वैसा ही संकट दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी यही आशंका बनी हुई है कि किसी समय ईडी अगली कार्रवाई करके और अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले सकती है क्या, या ईडी का अगला कदम क्या होगा। ऐसी स्थिति में दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी तमाम तरह की चर्चाएं और सवाल उठ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की ही बात है
कि पूरे दिन का एक घटनाक्रम बना कि अचानक अरविंद केजरीवाल के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। तो आशंका हुई कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता ने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को अगर पुलिस ने हिरासत में लिया या ईडी ने हिरासत में लिया तो दिल्ली प्रदेश का राज्य कैसे चलेगा। दिल्ली के जो दूसरे बड़े नेता हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह राज्यसभा सदस्य हैं, ये दोनों लोग पहले से ही शराब घोटाले के मामले में जेल में हैं। तो दिल्ली में भी एक नए मुख्यमंत्री की खोज आम आदमी पार्टी के अंदर चल रही है। चर्चा है कि एक मंत्री जो उच्च शिक्षा का काम देखती हैं, उनका नाम शायद मुख्यमंत्री की रेस में हो या किसी अन्य विकल्प पर भी केजरीवाल विचार कर सकते हैं। ये तो समय पर ही पता चलेगा। लेकिन दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कुर्सी एक तरह से खतरे में है, या ये कहें कि उन राज्यों में जो मामले चल रहे हैं उनके कारण इन दोनों पार्टियों के जो शीर्ष नेता हैं वो आरोपों के घेरे में होने के कारण खुद ही अपने उत्तराधिकारी तलाश रहे हैं। दोनों राज्यों में कौन उत्तराधिकारी होंगे और 2024 के चुनाव से पहले क्या परिदृश्य होगा झारखंड में और दिल्ली में, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब अगले महीने से चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा और प्रत्याशियों के नाम तय होने शुरू हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये दोनों नेता क्या करते हैं या ईडी क्या करती है, उसका राजनीति पे क्या असर होगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। एक खास बात यह है कि ये दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री, झारखंड में हेमंत सोरेन और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, ये दोनों ही इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, घटक दल हैं। दोनों की पार्टियां इंडिया गठबंधन में जुड़ी हुई हैं। तो इंडिया गठबंधन के दो मुख्यमंत्रियों के भविष्य पर, उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं, संकट मंडरा रहा है। देखते हैं आने वाले समय में ईडी क्या कार्रवाई करती है, ये समय पर ही पता चल पाएगा। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।